मैं सच बता रही हूँ, आमली की रेसिपी अगर आपने एक बार बना ली ना, आप इसे बार-बार बनाओगे, ये इतनी टेस्टी बनती है कि इसके साथ में आपको सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल रोटी पे लगाकर भी इसको खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। तो इसके लिए पहले आपने जो आमली है ना, उनको अच्छे से धो लेना है, मैंने धो के रखी हुई हैं। अब एक कपड़े से बढ़िया से साफ कर लेना है, पानी की एक बूँद भी इसके ऊपर हमें नहीं चाहिए, अगर पानी होगा ना तो बाद में फिर थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से बढ़िया से कपड़े से आप साफ करके इसको रख लेना। अब इसके बाद कढ़ाई के अंदर हम आधा कप डालेंगे तेल। तो अभी आपको लग रहा होगा कि तेल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वैसे ये तेल नहीं लगेगा, आगे आप देखोगे इसमें से बहुत कम तेल हम यूज़ करने वाले हैं। तेल को यहाँ पर बिल्कुल हल्का-सा आपने गरम करना है, बिल्कुल हल्का-हल्का सा। उसके बाद जो ये अम्बी है इसके अंदर रखनी है। आप देख सकते हो जैसे मैंने इसके अंदर अम्बी रखी बिल्कुल बबल्स नहीं आए हैं। यानी जो तेल है ना हल्का-हल्का सा गरम है, बहुत ज़्यादा तेल गरम मत रखना नहीं तो जो आंबी है उनका फटने का थोड़ा-सा डर रहेगा। अभी आँच आपने धीमी रखनी है और इसको थोड़ा-सा सिकने देना है। जब आपको लगे कि जो इसकी ये नीचे वाली साइड है वो थोड़ी-सी सिक गई है, उसके बाद आप चम्मच वगैरह से इसको इस तरीके से पलट देना और अब दूसरी तरफ से भी आप इसी तरीके से धीमी आँच पे इसको सेक लेना। मतलब यहाँ पर आंबियों को हमें उलटते-पुलटते हुए ना बढ़िया से सेक लेना है चारों तरफ से। यहाँ पर सिर्फ भूनना-भूनना नहीं है, साथ में इसको थोड़ा-सा पकाना भी है, इसलिए आँच कम रखना और थोड़ा बहुत इसको पलटते ज़रूर रहना। आप यहाँ देख रहे हो मैंने करीबन 7 से 8 मिनट इसे धीमी आँच पे भूना और अच्छे से अम्बी जो है यहाँ पर भुन गई हैं, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा और साथ में ही जब मैं फ़ोर्क से इसको हल्का-सा दबा रही हूँ ना, तो अम्बी यहाँ पर पक भी गई हैं। तो इस तरीके से अम्बी मतलब पकनी भी चाहिए। तो यहाँ पर बस आपने इनको निकाल लेना है और निकालते समय आपने ध्यान दिया होगा तो जो तेल है वो बिल्कुल भी जो है कम नहीं हुआ है। अभी तेल को सोक करती ही नहीं है, जितना भी तेल आप लोगे ना वो सारा इसमें बच जाएगा। तो अभी अम्बियों को आपने बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देना है। इसी बीच में हम इसके लिए मसाला बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच लिया है कश्मीरी मिर्च का पाउडर, इससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ में आधी छोटी चम्मच डालिए तीखी वाली लाल मिर्च, यहाँ पर जो तीखी मिर्च है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। 1 चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच काला नमक, तो काला नमक आपने ज़रूर डालना है, काला नमक से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें और साथ में ही आधी छोटी चम्मच डालेंगे सादा नमक या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना और थोड़ा-सा पानी डालेंगे करीबन 2-3 टेबल स्पून के आसपास। बस बढ़िया से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये ना मसालों का एक घोल हमें बना लेना है। अब इस घोल को तैयार करने के बाद बस जो आंबी हमने रखी हुई थी थोड़ी-सी और सॉफ्ट हो गई है क्योंकि हीट होती है इनके अंदर, अपनी हीट में भी थोड़ा-सा पकती हैं। तो अभी आपने आंबियों को ना इस तरीके से अंगूठे से थोड़ा-सा दबाना है। इससे होगा ये कि जो इनके अंदर का गुद्दा होगा वो थोड़ा-सा और सॉफ्ट हो जाएगा और निकालने में आसानी होगी। अब नाइफ से हल्का-सा इसमें इस तरीके से एक कट लगा लेंगे और जो दूसरी वाली साइड है इसे थोड़ा-सा प्रेशर देंगे। ये देखो बिल्कुल आराम से इसका जो गुद्दा और गुठली है दोनों निकल गई है देखो, कोई मेहनत ही नहीं है। इस तरीके से बस हल्का-सा आप चीरा लगाना और फिर हल्का-सा दूसरी तरफ से प्रेशर देना, इसका सारा जो गुद्दा और गुठली है निकल जाएगी। फिर भी अगर थोड़ा बहुत छिलके पे लगा हो, तो आप चम्मच वगैरह से उसको अच्छे से निकाल लेना। देखो इस तरीके से मैंने सारी जो आंबी है इनका गुद्दा निकाल के रख लिया है। इसकी जो गुठली है उसका भी गुद्दा हमें अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो अब इसके बाद बस कढ़ाई में हमने डालना है तेल, जो अभी हमने आंबी भून के रखी हुई थी ना, उसी में से मैं यहाँ करीबन 2 टेबलस्पून तेल ले रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा-सा और कम कर सकते हो। तेल को गरम करने के बाद इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, 1 चौथाई छोटी चम्मच अजवाइन, 1 चौथाई छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 चौथाई छोटी चम्मच कलौंजी और 1 छोटी चम्मच भर के यानी 1 टेबलस्पून के आसपास आपने डालनी है कुटी हुई सौंफ, थोड़ा-सा कूट के डालना, इसका जो फ्लेवर है फिर वो ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब आपने ना लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इन मसालों को भून लेना है। उसके बाद जो हमने मसालों का ये घोल तैयार किया है ना, इसको डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए हल्का-सा इसको भून लेंगे, ताकि जो मसाले वो अच्छे से पक के अपने ऑयल को सेपरेट कर दें। आप देख रहे हो बढ़िया से मसाले यहाँ पर भुन गए हैं, पानी भी इसका काफ़ी कम हो गया है, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो अब जो हमने आंबी निकाल के रखी है, मतलब जिनका गुद्दा निकाल के रखा हुआ है, वो डाल देंगे। बढ़िया से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करते समय ना 1 मिनट के लिए इसको पका भी लेना मसालों के साथ में। इससे क्या होगा जो टेस्ट है वो इस चटनी का वो और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब इसके बाद बस इसमें हमने डालना है मीठा, तो मीठे के लिए यहाँ मैंने ली है मिश्री का पाउडर, जो धागे वाली मिश्री होती है ना,
उसको पहले मैंने थोड़ा-सा कूट के फिर मिक्सी में पीस लिया था और उसके बाद छान लिया था ताकि जो दागे वगैरह उसके हों ना, वो सारे निकल जाए। तो आप भी छान लेना। मिश्री की जो तासीर होती है थोड़ी ठंडी होती है और आंबी की भी ठंडी होती है, तो गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे आप चाहो तो थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हो इसमें या फिर खांड या चीनी भी ले सकते हो। तो अभी जब तक ये मिश्री मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ ना, आप फटाफट कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हो? कौन-सा स्टेट, टाउन, सिटी या गाँव से देख रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट ज़रूर करना। तो अभी देख रहे हो हल्का-सा जैसे ही यहाँ पर मिश्री पकनी शुरू हुई, चटनी जो है थोड़ी-सी पतली हो गई है। तो अभी मुझे ये थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है और अभी इसको पकाना भी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा इसमें पानी डाल रही हूँ, करीबन पौना कप के आसपास। पानी को डालने के बाद है ना, आपने इसको बढ़िया से मिक्स करना है और आँच अभी धीमी ही रखनी है और इसको धीमी आँच पे ही करीबन 5-6 मिनट और पका लेंगे। पानी डाला है ना, इसको अगर हम थोड़ा-सा नहीं पकाएँगे यहाँ पे, तो जो चटनी है इसमें जल्दी फंगस लगेगी और खराब जल्दी होगी। तो इसलिए हल्का-सा आप इसको पका लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी मैंने धीमी आँच पे 3-4 मिनट के आसपास ही इसको पकाया है और इसका जो टेक्सचर आप देख सकते हो, थोड़ी-सी ये गाढ़ी हो गई है पहले के मुकाबले और थोड़ी शाइनी भी है। साथ में ही जब चम्मच की मैं बैक वाली साइड पे हल्की-सी उँगली से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो कि मर्ज भी नहीं हो रही है। तो इस कंसिस्टेंसी में आपने यहाँ पर चटनी को पकाना है। ना तो ये चटनी ज़्यादा पतली है, ना ज़्यादा गाढ़ी है, मीडियम से टेक्सचर में है। तो ऐसा ही आपने रखना है क्योंकि ठंडी होने के बाद है ना ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो बस आपकी ये सिंपल सी आम की लोंजी बोलो, आप चटनी बोलो या आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके मुझे भी बता देना। हमारे यहाँ तो चटनी बोलते हैं इसको सिंपल। तो इसको आप है ना एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखो। साल डेढ़ साल भी खराब नहीं होगी, बस गीली चम्मच या गीले हाथ वगैरह इसके अंदर नहीं लगाने हैं। अब ये जो चटनी है ना सिंपल इसको रोटी, पूरी, पराठा या फिर चावल के साथ खाना बहुत मज़े की लगेगी। मेरे बच्चे तो सिंपल रोटी पे लगा के इसको खाते हैं और बहुत अच्छी लगती है उनको। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाना इसको, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। उम्मीद रखती हूँ पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो जाते-जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।